हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। पिछली क्लास में जो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे वो 1 से लेकर 106 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक से लेकर 106 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। पिछली सारी क्लासों में हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा दी। 106 तक हमारी क्वेश्चन कंप्लीट सीरीज हो चुकी है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा है, और जो मैथ की पब्लिकेशन बुक है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। इसमें हमने 1 से लेकर 1 से 106 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 107 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। 107 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 107 नंबर का क्वेश्चन हमारा, दो बराबर गिलासों में क्रमशः 1/3 तथा 1/4 दूध भरा है। इन्हें पानी से भर दिया जाता है। दोनों मिश्रणों को एक टब में उलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए पहला गिलास है हमारा, जो गिलास है हमारा फर्स्ट, उसमें जो गिलास है उस फर्स्ट में, उसमें दूध की मात्रा है हमारी, मिल्क की मात्रा है 1/3। 1/3 तो वाटर हमारा कितना हो जाएगा 1/1/3। 3 एकम 3, 2/3। तो वाटर हमारा हो जाएगा उसमें 2/3। मिल्क यदि 1/3 है तो वाटर हमारा बचेगा, जल जो है पानी बचेगा 2/3। अब गिलास सेकंड की बात कर लेते हैं हम। गिलास सेकंड में जो दूध है हमारा वो है हमारा 1/4। 1/4 दूध भरा है। इन्हें पानी से भर दिया तो पानी हमारा कितना भर दिया जाएगा 1/1/4। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4। तो पानी यहाँ पर इसमें पानी है 3/4 पानी से भर दिया जाता है। दूध है हमारा गिलास, दूसरे गिलास में दूध है हमारा 1/4 और पानी है हमारा 3/4। पहले गिलास में दूध है हमारा 1/3 और पानी है हमारा 2/3। क्वेश्चन में पूछ रखा है हमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम टोटल पहले मिल्क का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। टोटल दूध का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 1/3 प्लस का 1/4। एलसीएम 3 और 4 एलसीएम अलग अलग है तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, इधर आ जाएंगे 3, 4 और 3 7/12। ये हो गया हमारा टोटल दूध। अब हम टोटल पानी निकाल लेते हैं, टोटल वाटर निकाल लेते हैं, अर्थात टोटल पानी। तो हमारा पहले गिलास में 2/3 और दूसरे गिलास में 3/4। इनका एलसीएम कितना आया 12 आया। 4 की इधर मल्टीप्लाई आएंगे, 4 दूनी 8 और 3 की इधर 3 3 9, अर्थात 17/12। क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दूध और पानी का अनुपात हम नए मिश्रण में निकाल रहे हैं। तो दूध और पानी, दूध का और पानी का जो अनुपात होगा वो होगा, हम मिल्क और वाटर का अनुपात निकालेंगे हम 7/12। मिल्क का है और वाटर का है 17/12। इधर की इधर इसकी ऊपर हो जाएगी, अर्थात मिल्क अब वाटर का जो अनुपात हो जाएगा वो 7/12 और 12/17। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 7/17। ये मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में हमारा ये आंसर दे रखा है। तो यही क्या होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन। तो 108 नंबर का क्वेश्चन है, 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण हैं। इनमें स्पिरिट तथा पानी की मात्रा निम्न अनुपात में दे रखी है। तो 3 हमारे गिलास हैं, उसमें स्पिरिट की मात्रा दे रखी है और वाटर की मात्रा दे रखी है, पानी की वाटर की मात्रा दे रखी है और स्पिरिट की मात्रा दे रखी है। ठीक है, कह रहा है 3 बराबर गिलासों में दे रखी है। पहले गिलास में जो स्पिरिट की मात्रा है, स्पिरिट और वाटर की जो मात्रा है वो है हमारे 3:4, 3:4। ठीक है, दूसरे गिलास में हमारी 4:5। तीसरे गिलास में हमारी 5:6। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है तीनों गिलासों के मिश्रण को एक बाल्टी में उलट दिया जाता है। इन तीनों गिलासों के मिश्रण को, तो पहले गिलास में हमारा कितना मिश्रण है, 3 स्पिरिट है 4 वाटर है। तो पहले गिलास में जो हमारा मिश्रण है वो हमारा 7। ठीक है, 4 और 3 7। दूसरे गिलास में जो हमारा मिश्रण है वो है हमारा 9। 5 और 4 9 है। तीसरे गिलास में जो हमारा मिश्रण है वो है हमारा 11। ठीक है,
इन तीनों मिश्रण को एक बाल्टी में उलट दिया गया है। इन बाल्टी के मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्पिरिट अर्थात पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का आएगा 7 9 इंटू 11। अर्थात इस इक्वेशन में हमें 9 से और 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 9 से और 11 से, तो यहाँ 9 से और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हम 9 से और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में 9 है तो 7 से और 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 से और 11 से, 7 से अर्थात 11। इसमें 11 है तो 7 और 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 इंटू 9 से और 7 इंटू 9 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 नेम 99, 99 और 3, 99 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 नेम 27 के साथ हासिल आगे 2, 3 नेम 27 और 2 29, 297 यहां से आया। अर्थात फर्स्ट क्लास में कितना आया, 297 आया। अब हम सेकंड क्लास की बात कर लेते हैं। तो सेकंड में आएगा हमारा 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 77 चौका 7 चौक 28 के 8, यहां से आया हमारा 297। ठीक है, और यहां से आया 7 चौक 28 के 8, यहां से लागे 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308 आया। 7 ने 9 सत्ते 63, 63 5 15 5 5 छक्का 30 और 1 31, 315 आया। अर्थात यहां से हम स्प्रेड की मात्रा निकाल लेंगे। तो 8 5 13 7 20 का 0 हासिल लगे 2, 9 और 2 11 और 1 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 3 6 और 3 9, 920 आ गया स्प्रेड की मात्रा। अब हम यहां से वाटर की मात्रा निकाल लेते हैं। तो 11 नेम 99 और 99 ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई हम 99 की करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 नेम 36 के 6 हासिल लागे 3, 4 नेम 36 और 3 39, 396 आ गया। यहां से 11 सत्ते 77, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लागे 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385 आ गया। 7 9 सत्ते 63, 6 3 18 8 हासिल लागे 6 36 और 1 37। तो यहां से जो हमारी वैल्यू का मान आया वो 6 5 11 8 19 के 9 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 8 18, 18 7 25 के 5 हासिल लगे 2, 3 2 5 और 3 8 और 3 11, 1159। तो स्प्रेड की जो मात्रा आई वो 920 आई और पोर्टर की जो मात्रा आई वो 1159 आई। यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, यही हमारे बी क्वेश्चन में आंसर दे रखा है कि स्प्रेड अर्थात वाटर का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो स्प्रेड अर्थात वाटर का जो रेशियो है वो 920 रेशियो 1159 होगा। यही हमारे बी ऑप्शन में आंसर दे रखा है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 109 नंबर का है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 109। तो 109 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 3 कारों की चालों का अनुपात। 3 कार हैं, उनकी चालों का अनुपात दे रखा है हमारे लिए। 3 कार हैं, पहले इंक। तो इस 3 कारों की चालों का जो रेशियो दे रखा है, हमारी फर्स्ट कार मान लिया, सेकंड और थर्ड। 3 कार हैं, इनकी चाल स्पीड का रेशियो दे रखा है हमारे लिए। स्पीड का रेशियो दे रखा है 3 4 5, 3 4 और 5 रेशियो में दे रखा है। ठीक है, कह रहे हैं तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, टाइम का अनुपात ज्ञात करना। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात दूरी बटे समय। तो जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, समय के। ठीक है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाल होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हमें टाइम निकालना है तो इनका अपोजिट कर देंगे, 1/3, 1/4 और 1/5। ठीक है, अब हमारा क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा। तो चलिए इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 3 4 5 का एलसीएम आएगा, 5 चौक 20 और 3 60, 60 एलसीएम आएगा। 60 एलसीएम आएगा तो 5 चौक 20, इसको छिपा लेंगे, यहाँ आ जाएगा 20। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 20। पहली कार का टाइम आ जाएगा 20, दूसरी का निकालने के लिए 5 3 15, तीसरे का निकाल 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15, 4 3 5 चौक 20।
तो हमारे ये टाइम आ गया, हमारा समय आ गया, हमारा तीनों कारों का टाइम आ गया हमारा। पहली का 20, दूसरे का 15 और तीसरे का 12। ये डी ऑप्शन में हमारा ये आंसर दे रखा है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारे 109 क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, 110। तो 110 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 110 नंबर का क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और निरंतर ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी और मैथ को क्रॉस करते रहेंगे, हर चैप्टर को क्रॉस करते रहेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 110 नंबर का क्वेश्चन है, गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं। इस डिब्बे को पटक देने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। अब 12, एक डिब्बे में 12 शीशे हैं। एक डिब्बे में शीशे कितने हैं, 12। यदि ये डिब्बे पटक देने पर ये डिब्बे अगर शीशे में टूटेंगे तो ये किस पार्ट में टूटेंगे, इसके 12 के गुणनखंड में टूटेंगे। 12 के गुणनखंड में टूटेंगे, इन दोनों का गुणनखंड 12 के गुणनखंड में टूटेंगे। गुणनखंड में टूटेंगे, 12 के गुणनखंड बनेंगे, उसी में टूटेंगे शीशे, अन्यथा और किसी संख्या में नहीं टूट सकते। अब पहले ऑप्शन में दे रखा है हमारा 2:1, अर्थात 2 यानी 2:1 में टूट सकते हैं, टूट सकते हैं। 2 और 1 3, 12 का मल्टीपल होता है 3, सही गुणनखंड होता है, 12 का गुणनखंड होता है 3, चाहिए। बी ऑप्शन में दे रखा है हमारा 3:1, अर्थात 3 और 1 कितना होता है 4, 4 भी 12 का गुणनखंड होता है, तो इसमें भी टूट सकते हैं, ठीक है। सी 3:2, जो कि हमारा 12 का गुणनखंड नहीं होता, 3 और तो 5, 5 12 का गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये सी ऑप्शन हमारा जो एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें हमारा ये शीशा नहीं टूट सकता, शीशा अनुपात में नहीं हो सकता, ये अनुपात हमारा नहीं हो सकता। डी हमारा 7 5 12, 7:5, 7 और 5 12, जो कि 12 का गुणनखंड है पूरा पूरा, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है। इसमें भी टूट सकता है शीशा, और इस रेशियो में भी टूट सकता है, इस रेशियो में भी शीशा टूट सकता है, और इस रेशियो में भी शीशा टूट सकता है। बट इस रेशियो में शीशा हमारा नहीं टूट सकता, क्योंकि इसके 3 और 2 5, जो कि 12 का गुणनखंड नहीं है, तो इस रेशियो में हमारा शीशा नहीं टूट सकता। इसी बेस पर हमारा 111 नंबर का क्वेश्चन है। तो 111 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि दो पूर्ण संख्याओं का योग 64 है। दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका योग है वो 64 है। दो हमारी कोई पूर्ण संख्याएं हैं, उनका जो योग है वो 64 है, ठीक है। ये संख्याएं निम्न में से किस अनुपात में नहीं हो सकती, ये भी हमारा किसी ऑप्शन के आधार पर है। तो पहले ऑप्शन है 5:3, अर्थात यदि x का मान 5 है और y का मान 3 है, तो 5 और 3 8, जो कि 64 का गुणनखंड है, जो कि 64 8 से डिवाइड हो जाएगी, 64 8 से डिवाइड हो जाएगी, अर्थात इस संख्या में ये टूट सकती है, ठीक है। ये अनुपात हमारा हो सकता है। बी आप दी देख ले, 7:1, अर्थात x का मान 7 और y का मान 1 रखते, तो 7 और 1 8, जो कि 64 से डिवाइड है, जो कि 64 को डिवाइड कर सकता है, 64 का गुणनखंड है 8। ये भी संख्या हमारा, ये भी अनुपात हो सकता है, ठीक है। थर्ड हमारा जो नंबर है, थर्ड हमारा ऑप्शन है वो हमारा 3 ऑप्शन 4, जो कि 3 और 4 7 होते हैं, जो कि 64 का मल्टीपल नहीं है, मल्टीप्लाई अर्थात गुणनखंड 64 का नहीं है, अर्थात ये हमारे ऑप्शन में नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये अनुपात हमारा रेशियो नहीं हो सकता। अगला जो डी है वो हमारा है 7:5, ये भी एक 7 और 5 12, जो कि 64 का भी गुणनखंड नहीं है, ये भी एक ऐसा रेशियो जो नहीं हो सकता। अर्थात इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन प्रबल हैं, दो ऑप्शन जो हमारे इस क्वेश्चन को डिवाइड नहीं कर सकते, अर्थात रेशियो में नहीं हो सकते। तो अगर इस प्रकार का ये क्वेश्चन ज्यादा प्रबल है, ये 7 और 5 ये ज्यादा है, ये एक अभाज्य संख्या जो कि 64 को डिवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसमें से तो एक पार्ट 64 को 7 और 5 12, एक अंक 64 को डिवाइड कर सकता है, 4 है जो 64 को डिवाइड कर सकता है, तो ये तो हम ऑप्शन में नहीं लगाएंगे, प्रेफरेंस हम इस ऑप्शन को देंगे, ये ऑप्शन तो बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहले तो नोट डाउन कीजिए 111 नंबर का क्वेश्चन
111 नंबर का क्वेश्चन हमारा नोट डाउन कीजिए। अब हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे। दो पूर्ण संख्या है, उनका योग है वो 64 दे रखा है। दो पूर्ण संख्या हमने मान लिया x और y कोई पूर्ण संख्या है, इनका जो योग है वो 64 है। ठीक है, तो ये संख्या निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। तो अनुपात, किस अनुपात में, पहले तो ये देखते हैं किस अनुपात में ये संख्या हो सकती है। तो ये संख्या हमारे दो ही अनुपात में हो सकती है। यदि x और y का जो x और y की जो वैल्यू होगी वो 64 का मल्टीपल होगी, 64 का गुणनखंड होगी। 64 के जितनी संख्याएं 64 के गुणनखंड होंगी वो सभी हमारी अनुपात में हो सकती है। x और y का अनुपात हो सकती है, सही है। नहीं हो सकती, जो 64 का मल्टीपल नहीं है वो अनुपात में नहीं हो सकती। तो ऑप्शन देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमारा दे रखा है 5:3। तो 5, यदि x का मान 5 मान ले और y का मान 3 मान ले, तो 5 और 3 8 जो कि 64 का मल्टीपल है। तो ये तो अनुपात में हमारी हो सकता है। बी हमारा है, अब बी देखते हैं। बी हमारा 7:1, 7 और 1 8 जो कि 64 का मल्टीपल है, ये भी हमारा रेशियो में हो सकता है। लेकिन सी ऑप्शन में हमारा दे रखा है 3:4, 4 और 3 7 जो कि 64 का मल्टीपल नहीं है। तो यही हमारे इस ऑप्शन का आंसर होगा। यही हमारा इस ऑप्शन का आंसर होगा। सी ऑप्शन का हमारा यही आंसर होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 112 नंबर का। 112 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 112 नंबर का क्वेश्चन, तो 112 नंबर का क्वेश्चन है 54, 71, 75, 99 प्रत्येक संख्या में से कम क्या घटाया जाए। 112 नंबर का क्वेश्चन पहले तो नोट डाउन करें। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 54, 71, 75 और 99, 54, 71, 75 और 99 में से क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या समानुपाती हो। समानुपात की क्या कंडीशन होती है? समानुपात की कंडीशन होती है 54/71 और 75, 71, 99 ये समानुपात में कब होंगे? समानुपात की क्या कंडीशन होती है? समानुपात की कंडीशन होती है कि इन दो भापदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल यदि बराबर है तो ये संख्या समानुपात में होगी। समानुपात की कंडीशन क्या होती है? भापदों का गुणनफल, भापदों का गुणनफल, भापदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर हो जाए। अंतः पदों का गुणनफल यदि इक्वल है, यदि इक्वल है, भापदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल यदि इक्वल है तो वह संख्या समानुपात में होंगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमने समानुपात में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 54/71 बराबर 75/99। ठीक है, अभी ये संख्या हमारी समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है, अलग अलग है। तो अब ऑप्शन में कह रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है हमारे लिए यदि इनमें से यदि एक हटा के देखते हैं तो क्या यह संख्या समानुपात में होगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो 54 में से एक हटाते हैं तो यहां बचा हमारा 53, ठीक है। और 71 में से एक हटाते हैं तो 70 बचा, 75 में से 11 74 बचा और 99 में से 11 98 बचा। ये संख्या 53 और 70 ये हमारे किसी डिवाइड नहीं होगी, ये भी हमारे किसी ये डिवाइड होती है, लेकिन ये इक्वल में नहीं है। ये इक्वल में नहीं ना, चेक अगर आपको करना है तो इनका इधर मल्टीप्लाई करके देख लें। 53 की 98 से मल्टीप्लाई करके देखें। 53 इंटू 98 बराबर 74 इंटू 70 की मल्टीप्लाई दे दी। यदि ये दोनों अंक हमारे समान आते हैं, बराबर आते हैं, तो ये संख्या समानुपात में होगी, वरना समानुपात में नहीं होगी। लेकिन हमारी ये दोनों मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे समानुपात में नहीं है। चलिए अब हम अपना बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में हमारा दे रखा है 2। चलिए 2 रख के हम चेक करते हैं। तो 54 में से 2 गया तो 52 बचा, 54 में से 2 गया तो 52 बचा, बटे 71 में से 2 गया तो 68 बचा, सॉरी 69 बचा, बराबर यहां बचा हमारा 73 और यहां बचा हमारा 97। ठीक है, 2 हमने सेपरेट कर दिया। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इधर करके देखते हैं, क्रॉस इसकी इधर करके देखते हैं। 97 73 इंटू 69 चेक करके देखिए। 7 दूनी 14, यहाँ इकाई अंक 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, यहाँ 9 7 63, यहाँ 3 आ रहा है। अर्थात ये भी हमारे समानुपात में नहीं होगी और ये भी हमारे समानुपात में, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है और बी ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब हम अपना सी ऑप्शन रख के देखते हैं। सी ऑप्शन हम रख के देखते हैं। तो सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन है 3। तो चलिए हम सब्ट्रैक्ट करते देखते हैं। 54 में से 3 घटाते हैं और 71 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, बराबर 75 में से 3 घटाते हैं और 99 में से 3 घटाते हैं। तो 51 बचा यहां से और यहां से बचा हमारा 68, यहां से बचा हमारा 72 और यहां से बचा हमारा 96।
अब 8 17 3 51 और 17 चौका 68। ठीक है, 8 से काटते हैं, 8 ने 72, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 3 3 9 और 3 चौक 12। ये दोनों हमारे बराबर 3/4 बराबर 3/4 आप देख रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल आ गई, अर्थात हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 घटाने पर, इस संख्या में से 3 घटाने पर, 3 घटाने पर यह संख्या समानुपात में होगी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं, यहाँ की इससे 4 3 12 और यहाँ से 12, दोनों साइड हमारी समान आ गई, अर्थात सी घटाने पर, सी घटाने पर, अर्थात सी घटाने पर क्या होगा, ये दोनों साइड हमारी बराबर होंगी, 12 बराबर 12, दोनों साइड हमारी बराबर होंगी, अर्थात सी 3 घटाने पर यह संख्या हमारी समानुपात में होगी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। तो 113 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए 113 क्वेश्चन ध्यान से देखना। इस बुक में सारे हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो 113 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और आज ये क्लास हमारी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आज हमारा बिल्कुल लास्ट हो जाएगा। तो 113 हमारा नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 3 संख्याएं ए बी सी का अनुपात 1 2 3 है। 3 संख्याओं का जो रेशियो है ए बी और सी का जो रेशियो है वो 1:2:3 है। ठीक है, इनका औसत 600 है। इन संख्याओं का औसत 600 है। तो मान लिया हमने ये संख्या मान ली हमने, पहले ये संख्या मान ली हमने x और बी वाली संख्या मान ली हमने 2x माना और c मान लिया हमने 3x। ठीक है, अब कह रहे हैं इनका औसत 600 है, इनका जो एवरेज है औसत है वो 600 है। औसत है वो, इनका जो औसत है वो 600 है। ठीक है, इनका जो औसत है वो 600 है। अब औसत कैसे निकालते हैं, तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत एवरेज चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, एवरेज चैप्टर में हम इसका फॉर्मूला बताएंगे। कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या, कुल संख्या, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या हमारी कितनी है, ये x फिर 2x और फिर 3x बराबर कुल संख्या है कितनी, 1 2 3 संख्याएं, 3 लिख देंगे और औसत है कितना हमारा 600। ठीक है, ये 3 हमारे इधर जाएंगे तो 2 और 1 3, 3 और 3 6x आ गया और ये हमारे 3 इधर जाएंगे 6 × 3, 6 से ये डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा हमारा 300। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 300। तो ये संख्या हमारी निकल के आ गई। तो एक संख्या पहले ए वाली संख्या हमारी निकल के आ गई 300, बी वाली संख्या हमारी निकल के आ गई 3 दूनी 600, x का मान 300 रख देंगे तो 3 दूनी 600 और सी वाली निकल के आ गई 300 3 900। तो ए आ गई हमारी 300, बी आ गई हमारी 600 और सी आ गई हमारी 900। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है तो ए बी सी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्रम में लिख सकते हैं हम। तो देखिए ए बी और सी, तो ए आ गया हमारा 300, बी आ गया हमारा 600 और सी आ गया हमारा 900। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ए में 10% की कमी कर दें। यदि ए में हम 10% की कमी कर दें, ए में 10% की कमी कर दें और बी में 20% की, बी में हम 20% की, सॉरी, यदि ए में 10% की वृद्धि कर दें, यदि 10% की हम ए में वृद्धि कर देंगे तो यहां हो जाएगा हमारा 110/100। ठीक है, यदि हम ए में 10% की वृद्धि कर देंगे तो 10% का मतलब होता है 1/10। सही है, 10 है और 1 की वृद्धि होगी यानी 11/10, 11/10 भी लिख सकते हैं और 110/11 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें वृद्धि हो गई किसकी, 10 की। और बी में कह रहे हैं कि 20% की कमी कर दें। 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। यदि कोई संख्या 5 है और 1 की कमी कर दी तो 4/5। ठीक है, अब कह रहे हैं सी में हम कितनी वृद्धि करें। सी में हमें वृद्धि नहीं बता रखी है, सी में हमें वृद्धि नहीं बता रखी है। सी में हम कितनी वृद्धि करें, सी में हम कितनी वृद्धि करें कि सी में हम कितनी वृद्धि करें 20%, ए में 10% की वृद्धि कर दें। सही है, ए में 10% की वृद्धि कर देना। चलिए 1 0 से 1 0, 11 3 33, यहां से हो गया 330। ठीक है, ए हो गया हमारा 330। अब बी निकाल लेते हैं।
तो 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 12 चौक 48, 480 आ गया हमारा बी। ठीक है, और सी में हमें बताने रखा, सी में ही पूछ रखा है कि सी में कितनी वृद्धि करें हम, तो सी में हम कितनी वृद्धि करें, 20% की कमी कर दें तो औसत में 5% की वृद्धि करने हेतु सी में हमें कितनी वृद्धि करनी होगी, औसत में हमें 5% की वृद्धि करनी, तो औसत हमारा कितना है, औसत हमारा था पहले 600, एवरेज जो हमारा था पहले, औसत जो हमारा था 600 था। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है उसमें 5% की वृद्धि करने पर, 5% की यदि हम औसत में वृद्धि कर देते हैं तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 5/100 यानी 1/20 होता है, 1/20 होता है, 1/20 होता है, अर्थात 5% की वृद्धि करने पर, तो हम वृद्धि कर देते हैं, 20 था और 1 की वृद्धि हो गई अर्थात 21/20, 21/20 भी लिख सकते हैं या हम 105/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5% की वृद्धि कर दी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब जो नया औसत हमारा आया, अब जो हमारा नया औसत आया, अब जो नया औसत आया वो 6 पंजे 30 और 6 एकम 6 अर्थात 630 आ गया। नया औसत जो हमारा आ गया वो कितना आ गया हमारा 630। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए आगे क्या कहता है कि नए औसत में 5% वृद्धि करने पर, नए औसत में 5% की वृद्धि करने पर इन संख्या वृद्धि 5% की वृद्धि करनी है तो सी में कितनी वृद्धि करनी है। अब हमें सी में वृद्धि निकालनी है, तो चलिए सी में वृद्धि निकालते हैं। तो नया औसत हमारा 630 आ गया और नई संख्या हमारी ये आ गई, तो हमारी पहली संख्या आ गई 330, दूसरी है हमारी 480, तीसरी हमारी सी मान लिया हमने, और 30 संख्याएं कितनी है 1 2 3, 3 संख्याएं, 3 संख्याएं मान ली, बराबर नया औसत हमारा है 630। ठीक है, ये 3 हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर को हम ऐड कर देंगे, तो 0 8 और 3 11 कहां से लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, प्लस का सी और यहां से 630 इंटू 3, 630 इंटू 3, तो यहां से आ जाएगा हमारा 810 प्लस का सी बराबर 3 3 3 9 और 3 6 18, 3 3 9 और 3 6 18, 1890, 1890। अब देखिए आगे 1890, अब आगे देखिए हमारा तो सी का मान यहां से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, हम सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1890 माइनस 810, तो सी की जो वैल्यू आ गई 0, 9 9 में से 1 गया तो क्या बचा 8 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और यहाँ 18, 18 में से 8 गया तो 10, 1080 आ गया। सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1080, सी की वैल्यू हमारी आ चुकी है, सी की जो वैल्यू हमारी आ गई वो आ गई हमारी 1080, 1080। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि 5% औसत में 5% की वृद्धि करने हेतु सी में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो पहले हमारा सी था 900, अब हो गया हमारा 1080, तो हमने कितनी वृद्धि कर दी 1080 की वृद्धि कर दी। अब हमने कितनी वृद्धि कर दी हमारी 1080, पहले हमारा 900 था, अब हमारा सी 180 हो गया है, तो हमने कितनी वृद्धि की 180, जो कि डी ऑप्शन में हमारा दे रखा है 180, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए आई होप बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114, तो 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो 114 नंबर का हमारा क्वेश्चन है यदि एक संख्या में, यदि एक संख्या का 20%, संख्या का 20%, संख्या मान ली हमने x और उसका 20%, ठीक है, बराबर संख्या में एक संख्या दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, इसका जो 20% है संख्या का वो दूसरी संख्या में यदि हम जोड़ देते हैं, दूसरी संख्या में y मान लिया उसमें यहाँ जोड़ दिया जाता है, तो इस संख्या में 50%, तो इस संख्या में हमारी 50% की वृद्धि हो जाएगी। 50% की वृद्धि हमारी कब होगी, जब इसका ये 20% है, जब इसमें जोड़ देंगे तो 50% की वृद्धि हो जाएगी। तब इन संख्याओं में क्या अनुपात होगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अर्थात y इधर आ जाएगा और 5 वहीं रहेंगे, तो 2 इधर पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर आ गया, 5 यहीं रहेंगे, y इधर आ गया, तो x और y का जो रेशियो आया वो हमारा आया 5:2, 5:2, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 115 नंबर का क्वेश्चन है। 115 नंबर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आज हमारा बिल्कुल एंड हो जाएगा। अब आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्लास किस
चैप्टर पे चाहिए वही क्लास आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन पढ़ाया आपको हर चैप्टर जाएगा, हर चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम अपना लास्ट क्वेश्चन है, 115 नंबर का क्वेश्चन है, तो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका, तीन संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में दे रखी है, तीन संख्या दे रखी है, 3, 4, 5 के अनुपात में दे रखी है। तो हमने पहली संख्या मान लिया 3, 4, 5 के अनुपात में दे रखी है, तो पहली संख्या हमने माना रेशियो में दे रखा है, तो हमने मान लिया 3x। दूसरा नंबर है हमारा 4x, और तीसरा नंबर है हमारा, तीसरी संख्या है जो हमारी 5x है। ठीक है, अब कहना है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी संख्या है 5x और सबसे छोटी संख्या है 3x। 5x और प्लस 3x संख्या का योग। आगे कह रहे हैं तीसरी संख्या है ये हमारी 5x, तीसरी संख्या है हमारी 5x। ठीक है, 5x प्लस तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 और 3 8x आ गया, बराबर 5x प्लस का 52। 5x से इधर उठ के आएगा तो ये आएगा 8x माइनस का 5x बराबर 52। तो 3x बराबर आ गया हमारा 52, तो x बराबर आ गया 52/3। अब कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या हमारी है, सबसे छोटी संख्या 3x है, तो 3x का मान यहां पर लगा देंगे हम 52/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, अर्थात सबसे छोटी संख्या हमारी आ गई 52। सबसे छोटी संख्या हमारी जो है वो हमारी 3x। ठीक है, 3 इंटू एक्स का मान लगा देंगे 52/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो सबसे छोटी संख्या आ गई 52, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। तो आज की क्लास का हमारे यहाँ पर दी एंड होता है। ये हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास आज हमारी बिल्कुल समाप्त होती है। तो दी एंड होता है इस क्लास का। तो ये आज की ये क्लास हमारी बिल्कुल समाप्त हो गई। आज की ये क्लास हमारी बिल्कुल एंड हो गया। ये हमारा मैथ वाला चैनल पे इस क्लास को हमारा आज बिल्कुल समाप्त हो गई। ये हमारी 12 क्लासें चली, इसकी हमारी 12 क्लासें चली हैं। 12 क्लासों में हमने ये पूरा चैप्टर, ये पूरे क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 105 115 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर दिए। आज हमने 1 से लेकर 115 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन हमने कंप्लीट की, एक भी क्वेश्चन हमारा स्किप नहीं है। तो ऐसी क्लास में बने रहिए, आपको टोटल कंप्लीट करना है। इसको आप 2 बार रिवीजन कर लें, इस चैप्टर को, इसको आप 2 बार यदि रिवीजन कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन कभी नहीं भूलेंगे, और इसका रिवीजन भी टाइम टू टाइम कराते रहेंगे। तो क्लास कैसी लगी हो तो जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।